जब से कामिनी के कज़न यतिन का फ़ोन आया है वो बहुत परेशान है। कितनी बार उसने सोचा कि संदीप को कॉल कर लूं, लेकिन उसके हाथ रुक गए। अपने मायके के लिए संदीप का रवैया वो जानती थी, इसीलिए सोचा कि जब ऑफिस से आएंगे तो सामने से ही बात कर लेगी। संदीप, यतिन भैया का फ़ोन आया था। पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मैं कल सुबह वाली ट्रेन से जाना चाहती हूँ। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप मेरे लिए फ्लाइट के टिकट्स करवा दें। कामिनी की बातें सुनकर संदीप गुस्से में तमतमा गया। तुम्हारे पापा ने तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत जायदाद देकर बाकी सारी की सारी संपत्ति अपने भतीजे यतिन को सब कुछ दे दिया। अब वहां रखा क्या है जो जाओगी? और तुम्हें मैंने पहले से ही कह रखा है कि अब तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर पीयूष के एग्जाम के सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तुम इस तरह चली जाओगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अपने बीते वर्ष के अनुभव से कामिनी जानती थी कि संदीप के मन में उसके माँ पापा के लिए कितनी कड़वाहट है। जब तक उसके सास ससुर थे तब तक ही वो मायके जा पाई, क्योंकि संदीप उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन उनके जाने के बाद अब तो संदीप को उनसे फोन पर बात करने पर भी ऐतराज होता था, घर की शांति भंग ना हो। इसीलिए वो अब पति की अनुपस्थिति में ही अपने माँ पापा से बात करती थी। सोचती थी कि जवान होते बेटे को क्या सिखाएगी जब खुद ही वो घर पर कलेश करेगी। लेकिन उसके पापा के इस सीरियस मेडिकल अवस्था में भी उसकी ऐसी सोच। कामिनी का मन पीड़ा में कराह उठा। 16 साल हो गए इस घर में ब्याह कराए हुए। बिस्तर पर पड़ी हुई दादी सास से लेकर पूरे परिवार तक की निरंतर सेवा की थी। लेकिन आज जब अपने पिता को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब उस पर ऐसी बंदिश। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा उमड़ आई। फिर भी वह खुद को संभालते हुए बोली, संदीप, मेरे पापा कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे कि उन्होंने बहुत जायदाद खड़ी कर ली हो। 4 बहनों को पढ़ा लिखा कर ब्याह करने के बाद उनके पेंशन के पैसे से उनका और मेरी माँ का गुजारा चल जाता है। फिर भी रिटायरमेंट के समय उन्हें जो पैसे मिले उन्होंने हम बहनों को दे दिए। और रही बात यतिन भैया की, तो बुआ के तलाक के बाद वो हमारे घर पर ही रहकर पले बड़े हैं। इसीलिए मेरे माँ बाप को वो अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं और उसी भावना से वो उनकी सेवा भी करते हैं, ना कि जायदाद के लोभ में। यतिन भैया खुद एक अच्छी नौकरी करते हैं और भाभी भी स्कूल में पढ़ाती है। जरूरत पड़ने पर उल्टे वही लोग मेरे माँ पापा पर खर्च करते हैं। फिर भी हम चारों बहनों ने फैसला किया है कि पापा का मकान यतिन भैया को ही दिया जाए। बाकी गांव का पुश्तैनी जमीन पापा ने ताऊ जी के दिव्यांग बेटे आशीष को दी है। वो कोई नौकरी नहीं कर सकता था, कम से कम किसानी करवाकर वो अपना काम तो चला लेगा। मैं जानती हूँ कि आप इन बातों से बहुत निराश हैं, क्योंकि आपने पता नहीं कौन कौन सी उम्मीदें बांध रखी थी। आप खुद इतना कमाते हैं, आप अपनी इच्छाएं खुद पूरी करने का सामर्थ्य रखिए ना। और जहां तक मेरे जाने की बात है, तो मैं कल सुबह की फ्लाइट से पापा के पास जा रही हूँ। आपकी पत्नी होने से पहले मैं उनकी बेटी भी हूँ। आज तक मैंने आप सबके लिए इतना कुछ किया, मगर अब मैं एक बेटी का फर्ज निभाने जा रही हूँ। पीयूष के लिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। आरुषि को साथ लेकर जा रही हूँ। मेरे इस फैसले में अब आपकी सहमति हो या असहमति हो, मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पापा, मम्मी को नाना जी के पास जाने दो ना। उनको रोकना गलत है। उनके पीछे मैं घर को संभाल लूंगा। मम्मी ने मुझे
इतना तो सिखा ही दिया है। पीयूष ने भी कामिनी की तरफदारी करते हुए कहा। संदीप अवाक था। उसने कामिनी के इस रूप को कभी नहीं देखा था। जो कामिनी अब तक जिंदगी में उसके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलती रही, आज पिता के लिए सबके खिलाफ होकर वो जाने को तैयार है। सामने हॉल में खेलती अपनी बेटी पर उसकी नजर गई तो संदीप सोचने लगा कि शाम को ऑफिस से आने पर जब मेरी बेटी दौड़ते हुए आकर मेरे गले लग जाती है तो उस आत्मिक तृप्ति की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। वो तो कभी सोच भी नहीं पाता कि बिटिया उससे अलग जाए। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती बेटी को देख उसकी आंखें भीग जाती है। बेटियां तो पिता के लिए सचमुच प्यार का सैलाब है। आज तक स्त्री के इस पक्ष को उसने जाना ही नहीं था। कामिनी भी तो किसी की बेटी है। फिर बेटे आयुष की बात ने भी उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। संदीप ने कामिनी के साथ अपनी भी टिकट्स बुक की। अब तक जो कड़वाहट थी वो धुल चुकी थी। इसके पीछे शायद कामिनी का ये नया अवतार था या शायद कल का आने वाले भविष्य का सपना दिख रहा था, जिसमें कोई उसकी बेटी के साथ भी अगर ऐसा ही बर्ताव करे तो क्या होगा, उसमें इसका डर भी शामिल था। एक दामाद अब बेटा बन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जा रहा था। कामिनी इस हृदय परिवर्तन से अचंभित थी, लेकिन उसकी चिंता अब कम हो गई थी। वो जानती थी पति साथ है तो वो सब संभाल लेंगे। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टर से विचार विमर्श किया और कामिनी के पापा को अपने साथ अपने घर ले आए। संदीप ने उनके उपचार के सारे इंतजाम किए, फिजियोथेरेपिस्ट, दवाइयां, डॉक्टर और सब कुछ। संदीप, थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स के लिए आपने इतना कुछ किया। आप इतने अच्छे हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा तो होना पड़ेगा भाई, आप मेरी पत्नी से पहले उनकी बेटी जो है। और अब ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूं। यह बोलते हुए कामिनी उनके गले से लग गई। उसके और संदीप के अंदर अब विश्वास का भाव था कि पापा अब जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।